मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल, तो सेंसेक्स का प्राइस एक्शन बहुत डिकोड अच्छे से करने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेकर आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट 4 दिन से लगातार गिर रहा था, और मैंने क्या बोला था कि मार्केट आपको एक सपोर्ट लेवल पे आके थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। हाँ, सेलिंग का दबाव जरूर है, लेकिन अब हम थोड़ा सा क्या है कि ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन में है। कल का पुट कॉल इशू कहां पे था पता है आपको? 0.45 पे पुट कॉल इशू था, और मैं आपको क्या कह रहा था, एक बाउंस जो है अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ने उसी तरीके का एक बाउंस हमें आज दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए वो देख लेते हैं। आपके पास ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां पे है? देखो, ये एरिया पे आओगे ना, ये एरिया पे आपको जो है ये वाला एरिया, इट्स लाइक 23,045, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे जाके हमारा जो गैप है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी चीज क्या, आप अगर यहां पे फिब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे फिब लगाते से ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट वाला 61.8% का लेवल दिखेगा, ठीक है। ये लेवल आपको दिखेगा क्योंकि यहां पर क्या है, फिब का लेवल भी आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज क्या, अगर मैं यहां पे आपको देखूं कि यार मेरा गैप भी फिल हो रहा है, मेरा फिब का रिट्रेसमेंट भी पूरा हो रहा है, और मार्केट अच्छा खासा एक गिरावट भी दिखा चुका है, तो यहां से आपको एक यू टर्न मार्केट लेता हुआ या एक स्मॉल रिवर्सल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, समझना, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाने की कोशिश करता हूं। छोटा मतलब 75 मिनट, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, मैं ये बताऊं, ठीक है। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे आरएसआई प्लेस करूँ, है ना, और आरएसआई में अगर प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आया, 70, और यहाँ पे मैं इसको 30 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये करा तो मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट के अंदर ये क्या है, ऑलरेडी 30 के नीचे जा चुका है। ये लो जो है ये 30 के नीचे जा चुका है, तो अब अपकमिंग डे में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा से नीचे आ सकता है, एक बार को पुल बैक, और फिर अपना जो है 23,045 जो बोल रहा हूँ उसके पास में आके यहाँ पे कुछ एक पॉसिबिलिटी है कि एक हैमर बना के वापस यहाँ से घूमने की कोशिश करे, ये ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये थॉट कहाँ से आया, ये थॉट आया कहाँ से आपको कि भाई ये जो पॉसिबिलिटी आपने बताई कहाँ से आई? देखो, जब लास्ट टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई फेल हुआ था, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई काम नहीं कर रहा था, तो वो कौन सा टाइम था? वो था आपका अप्रैल के अंदर, जो ये वाला टाइम है सर। यहां पे आप आओगे ना, ये वाली सिचुएशन थी जब मार्केट लगातार गिर रहा था, ठीक है। ये वाली सिचुएशन में मार्केट आपका मार्च में, फिर यहां पे आप देखोगे अप्रैल में, ये सिचुएशन में क्या हुआ था, आरएसआई फेल हुआ था, और वो क्या कर रहा था, 75 मिनट पे एक तगड़ा वाला जो है सेटअप बना रहा था। देख लो, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक तगड़ा टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छा सेटअप देखने को मिला। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे हम अगेन मार्केट से कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, वापस से नीचे आए, फिर ऊपर की साइड जाए, हल्का सा पुल बैक लेके, और फिर इस तरीके से यहाँ पे लोअर लो बना दे, और यहाँ पे लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट जो है आरएसआई के अंदर क्लियर डाइवर्जेंस क्रिएट करे। उसके बाद अगर तोड़ता है तो वापस से हमें ऊपर की एक मूवमेंट मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखती है। ये अगेन मेरा एक एनालिसिस है, और मैं अपने एनालिसिस में बार बार बोलता हूं कि मैं 100% गलत हो सकता हूं। इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई ईगो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है। प्राइस एक्शन जो है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, प्राइस एक्शन जो है वो किंग है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है किंग है, लेकिन न्यूज जो है भाई वो क्या है, वो क्वीन है। मतलब क्या होता है भाई, क्वीन, क्वीन क्या होता है भाई, भाई रानी है वो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि भाई आप समझ सकते हो, किंग की वहीं तक चलेगी जब तक क्वीन रेडी है, मानती है, उसकी बात सुन रही है, लेकिन जब क्वीन का माइंडसेट खराब हुआ तो फिर भाई वो किसी की नहीं सुनती। तो ये इक्वेशन आप समझ सकते हो, दिस इज द प्योरली सिंपल इक्वेशन आपको मार्केट के अंदर दिखती है। प्राइस एक्शन किंग है, तो न्यूज भाई आपको सामने बिल्कुल रानी जो है वो बनी हुई है, तो उसी हिसाब से आपको मान के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया, हमने सब चीज देखने की कोशिश की। वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आए तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कल की डेट में? कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि किस तरीके की कैंडल बन सकती है, किस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्केट के अंदर हो सकती है? तो यहाँ पे हम ना एक यार रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन में एक्सपेक्ट करूंगा, सिंपल। अब जो है एक्सपेक्टेशन जो है मेरी यहाँ पे एक रेड कैंडल की ही रहेगी, बिकॉज देखो मार्केट के अंदर ये जो है ना एक पॉज कैंडल की तरह रही है ना। उसके बाद अब मार्केट जो है यहाँ से वापस से गिरावट जो है कर सकता है कंटिन्यू, तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या एक रेड कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बन सकता है। नीचे जो है कल की डेट में जो सपोर्ट रहेगा आपके लिए 23,200 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,200 पे। उसके बाद अगर फर्दर नीचे गिरते हैं तो 23,045 विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट जोन जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए, एक जो है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर जो एक पैटर्न बनना उसके हिसाब से भी, ठीक है। अब हम ये तो समझ में आ गया। छोटी टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है? तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगर मैं करने जाऊं तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपका फोकस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस अगर अच्छा से आ रहा है तो मुझे सामने क्या दिख रहा है, ये देखो, ये देखो,
ठीक है। ये चीज क्या देखी कि सर ये जो नीचे गया था यहां पे, तो ये तो सर जबरदस्ती का गया था, है ना, ट्रैप के लिए गया था। और ये मैंने आपको कहां पे अपडेट किया था, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही जब मार्केट ये बना रहा था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, कोई हवाबाजी बात नहीं करेंगे। यहां पे आप आओगे तो क्लियर आपको देखो कौन सा टाइम है, 9:45 है। 9:45 पर मैंने क्या अपडेट किया आपको, निफ्टी फॉर्मिंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, ट्रिपल स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस फॉर्म, ठीक है। यहां पे देखो उसके बाद आपको एक मूव जो है मिला, एक शानदार मूव जो है आपको कहां तक का मिला, ये लगभग 23,580 तक का एक मूव हमें यहां पे देखने को मिला। और कहां से मिला, बिल्कुल देखो दिस इज द लेवल जो मैंने आपको यहां पे 23,314 पे ही आपको अपडेट दिया था, और वहीं से आपको ये चीज होती हुई नजर आई। तो इस तरीके का अपडेट आप चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ध्यान रखना कोई भी आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं लर्निंग पर्पस से। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे क्या दिखेगा, यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हम वापस से क्या करने आए हैं, रिटेस्टिंग करने आए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि हम वापस से क्या करने आए हैं, रिटेस्टिंग करने आए हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था जो बिल्डअप हो रहा था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि भाई अप ट्रेंड जो है बिल्डअप हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी चीज यहां पे जो दिखती है वो ये है सर कि यहां पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ आपका ट्रायंगल पैटर्न दिख सकता है। यहां से अगर मैं इसको हटाऊं तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर क्या हुआ, ये एक अच्छा मूव यहां पे हो सकता है। यहां से हमने एक मूव दिया था, पॉसिबिलिटी क्या कि फर्स्ट एक बाउंस आ सकता है, कहां तक का बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, 23,500, ठीक है। यहां पे आके हमें रेजिस्टेंस ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, कल की डेट के लिए बता रहा हूं। यहां पे आपको अगर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, यहां पे जैसे कोई भी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, फर्दर हम गिर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, तो यहां से जैसे ही हमें टूटता हुआ दिखता है, बिकॉज यहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है, यहां से फिसलते हुए वापस से जा सकते हैं कहां पे, 23, यहां से 23,245, ठीक है। ये हमारा कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो मार्केट को होल्ड करना चाहिए। और अगर फर्दर गिरते हैं तो फर्दर हम आएंगे 23,180 तक, ये मेरा नेक्स्ट और फाइनल सपोर्ट रहेगा कल के लिए। तो ये मेरा समझ में आया कि हाँ सर 23,245 तक हम जो है तुरंत ट्रायंगल ब्रेकडाउन के बाद जा सकते हैं, थोड़ी रिटेस्टिंग के बाद वापस नीचे आते हैं तो फिसलते हुए 23,180 तक हम आ सकते हैं, अगेन एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, हमने कहीं इसको तोड़ दिया, किसकी बात कर रहा हूं सर, 23,500 की। अगर मार्केट 23,500 तोड़ देता है, पॉसिबिलिटी कम है, ध्यान रखना बहुत कम है, चांसेस कम है, बिकॉज दबाव दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आप मान के चलना एक शानदार मूव आपके लिए रेडी है, जो कि मार्केट को कहां तक लेकर आ सकता है, सीधा सीधा एक मूव जो है आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मार्केट को सीधा 23,760 तक लेके जा सकता है। 23,760 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रायंगल पैटर्न एकदम से फटेगा। ये आपको याद होगा मैंने सिल्वर के अंदर डाला था, सिल्वर के अंदर एकदम शानदार ट्रायंगल पैटर्न फंसा था, और ये हमने कहां पे बताया था, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा में। मैं यार वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पोस्ट करता हूं, पर्पस क्या होता है कि आप प्राइस एक्शन को समझें, प्राइस एक्शन को डीप में समझने की कोशिश करें, ये चीज वहां पे हमें पूरे एनालिसिस जो है रहता है। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। अगर यहां तक समझ में आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत से आपके पास ये सेशन लेके आता हूं, एक प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन का पुट कॉल रेशियो थोड़ा बैलेंस ही दिखता है, कोई बहुत ज्यादा अनबैलेंस नहीं है, 0.83 है, ठीक है। तो इट ओके, मतलब कोई बहुत ज्यादा अनबैलेंस नहीं, कल अनबैलेंस था, मैंने आपको साफ बोला कि भाई अनबैलेंस है, और वहां से आपको एक पुल बैक आता हुआ नजर आया। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपको दिखेगा 25,000 का हुआ ही है, लगभग 23,400 पे, तो मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कैसे भी करके। यहाँ देखो 53,000 का हुआ है, 23,300 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन निकलेगा तो फिर आपको अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेट जो सपोर्ट है वो इस जोन में मिलेगा, इस जोन में, ठीक है। क्यों सर, 86,000 का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है ना 86,000 के आसपास का हुआ है, तो ये जोन जो है आपको एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये मुझे समझ में आता है। ऊपर की बात भाई 23,500, मतलब इसी को निकालने में पसीना आ जाएगा, ठीक है, इसी को निकालने में पसीना आएगा। हाईएस्ट वाई बैठा है कॉल में, हाईएस्ट वाई जो बैठा है वो इसी पे बैठा है। अगर ये निकल गया मतलब ये हार्डेस्ट हडल है, उसके बाद रास्ता 750 तक साफ है, 750 तक रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा अटकलें नहीं आएगी, ये मुझे यहाँ पे साफ दिखता है, ठीक है। बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स पहले दिखाऊं मैं आपको, तो सेंसेक्स में मुझे क्या लगता है कि अगेन यहाँ पे भी आपको एक देखो, सेंसेक्स के अंदर क्या हुआ है आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारा जो गैप था ना वो फिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो गैप था वो कंप्लीटली फिल हो चुका है, निफ्टी का गैप बचा है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके से छोटी रेड कैंडल यहाँ पे हम बना सकते हैं,
बहुत बड़ी रेड कैंडल का एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हम बिल्कुल तगड़े वाले सपोर्ट पे आ चुके हैं। राइट डाउन द सपोर्ट 7,540। दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि मार्केट के अंदर सेंसेक्स पे हम लोग आराम से सोच सकते हैं अच्छा सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बाउंस करने की बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या लगता है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल पैटर्न बना है, देख लो आपके सामने है। हवाबाजी बात नहीं, बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये आपके सामने क्या हुआ, अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बनना है। यहाँ पे हम बाउंस देख सकते हैं कहाँ तक का, बहुत ज्यादा हमारा एक्सपेक्ट करना 75,000 तक, ठीक है। 75,000 इज द मेक एंड ब्रेक। अगर मार्केट ने यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाया, फर्दर गिरावट आ सकती है, कहाँ तक की फास्ट गिरावट आपको मिल सकती है, सीधा सीधा लेवल कौन सा 74,000 तक, ठीक है। 74,000 तक एक शार्प मूव आ सकता है, और फर्दर आपको अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग करता हुआ नजर आया तो हम कहाँ पे गिर सकते हैं 73,780 तक आके हम फिसलते हुए नजर आ सकते हैं कल की डेट में ही। क्लियर है यहाँ तक। अगर मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है 75 को तोड़ने में हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ओआई यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है, 75,000 को तोड़ने में पसीने आ जाएंगे मार्केट को। लेकिन अगर तोड़ता है तो शार्प मूव आ सकता है जो कि मार्केट को सीधा लेके जाएगा 76,120, ठीक है। 76,120 मतलब 76,120 तक का मूव फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बात करते हैं सर किसकी, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, अभी गैप की जगह बची है। बैंक निफ्टी क्यों गिरी जा रहा है सर, बैंक निफ्टी क्यों फिसल रहा है, उसके पीछे का रीजन सिंपल है। आप यहाँ पे आओगे, क्या है, रुपया देखो ना कितना टूट गया भाई, रुपया बहुत ज्यादा, मतलब 95.77 के पास में आ चुका है। और ये मतलब यार सरकार बहुत कदम उठा रही है, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। हाँ, बहुत बार बोला गया है कि हाँ भाई जो है कच्चे तेल को बचाने की कोशिश करो, कच्चा तेल के ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ना कहीं ना कोई और बड़ा कदम आ सकता है, एफआईएस को राहत मिल सकती है, हो सकता है कोई टैक्स के ऊपर आपको कोई राहत मिल जाए। लेट्स सी, कोई ना कोई अभी जो है देखो रुपया को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से टूटते हुए तो नहीं दिख सकते, कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। तो लेट्स सी गवर्नमेंट किस तरीके के स्टेप जो है यहाँ पे लेती है। कच्चा तेल अभी भी $108 पे, आपको क्या समझना है, चाइना दौरे पे चले गए हैं कौन, ट्रम्प, ठीक है। चाइना दौरे पे नेक्स्ट 3 दिन के लिए, और बहुत बड़े बड़े सीईओ, मस्क भी साथ में गए हैं, सीईओ को लेके गए हैं वो लोग चाइना, मतलब एक अच्छी डील और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना गए हैं 3 दिन के दौरे पर। 8 साल बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट जो है वहां पे गया है। लेट्स सी यार, फिंगर्स क्रॉस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको पूरी दुनिया के लिए आता हुआ नजर आ सकता है। अभी जरूर कच्चा तेल $108 पर है। शाम वाला सेशन देख लेना, शाम वाले सेशन के अंदर कोई भी आपको अपडेट होगा तो वहां आपको मिल जाएगा, तो कोई भी अपडेट वहां आपसे मिस नहीं होगा। बैंक निफ्टी का देखो तो भाई बैंक निफ्टी के अंदर भाई ब्रांड देखो ना, कच्चा तेल टूट रहा है, रुपया टूट रहा है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है जो बैंक निफ्टी आपको इस तरीके से फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। एक सपोर्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सपोर्ट कौन सा लेवल पे है, 52,500 पे है। यहाँ पे मैं कल भी एक रेड कैंडल ही एक्सपेक्ट करूंगा, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेड कैंडल, लेकिन बहुत बड़ा कोई मूव नहीं आएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि मार्केट ना अभी जो है थोड़ा फंसा हुआ है, ठीक है। कल अच्छा खासा मूव गिर चुका है, गिरना था उसने, अच्छा खासा गिर चुका है। अब थोड़ा सा क्या है कि रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिबाउंड हो नहीं पा रहा। यहाँ पे देखो, आप देखोगे अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे रजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है फंसा ही रहेगा, ऊपर की साइड जाएगा, 54,000 पे तगड़ा रजिस्टेंस है। यहाँ से वापसी अगर हो सकती है तो इसी रेंज के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना टाइम पास कर सकता है। ब्रेकडाउन होगा मान के चलो नीचे का, तो 53,000 पे जाके हमें सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। 53,000 आप मान के चलो 53,110, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मार्केट के अंदर कल की डेट में बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, शाम को 9 बजे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।